गुड मॉर्निंग और राम राम सभी भाइयों को। आज थोड़ा खुश हूँ। अरे थोड़ा क्या यार, जिस दिन हाफ डे होता है ना उस दिन खुशी होती है, और छुट्टी होती है उस दिन तो आए हाय। अब स्कूल टाइम के बाद में छुट्टियों की जो खुशी है अब महसूस होती है थोड़ी थोड़ी। सब में बिहू चलता है अभी, आज का मतलब 13 तारीख का बिहू होता है सब में। तो उसकी आज हमारा हाफ डे छुट्टी है। तो आज थोड़ी खुशी यार, खुशी पता नहीं स्कूल के बाद ना कभी कॉलेज वगैरह ये सब चीज़ें तो इतना पता नहीं रहती, लेकिन जॉब के बाद छुट्टियों की अहमियत तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या तो स्कूल टाइम पे बढ़ती है या फिर जॉब के बाद बढ़ती है। तो छुट्टियाँ आएंगी, कल की छुट्टी रहेगी पूरी मकर संक्रांति की है ना। और आज मतलब बिहू का हाफ डे है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने एनसीईआरटी की 9वीं 10वीं की साइंस बुक ऑर्डर कर दी ऑनलाइन। यहाँ पे मेरे पास थी नहीं। मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लाइन से बताने वाला था, लेकिन यार मेरे पास बुक्स नहीं थी, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा था। लेकिन आज मैंने उनको ऑर्डर कर दिया, 1-2 दिन में आ जाएंगी। फिर मैं तुमको साइंस का थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। देखो यार, मैं साइंस का बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ ना, मेरा साइंस का स्टूडेंट है ना। मैं तो आर्ट्स वाला हूँ, फिर मैंने ITI करी, लेकिन मैंने पढ़ी किताब वो थी, तो इसलिए मैं तुमको उनके बारे में बताऊँगा, ठीक है। बाकी पढ़ो अच्छे से तब तक। और जैसे वो बुक आएंगी फिर चैप्टर वाइज उनका एक एक लाइन टू लाइन निकालेंगे, नोट्स बनाने के तरीके, हाईलाइट करने के तरीके, सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। फिर टेंशन मत लो तुम। पढ़ाई जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा हाफ डे था, लोहड़ी की छुट्टी, फिर कल अपना उसके वो रहेगा मकर संक्रांति, उसकी छुट्टी है। तो यार बाकी जो लोग हैं ना यहाँ के आसपास के, वो अपने घर जा रहे हैं, ठीक है। हम 2-3 दिन की छुट्टी मिली, देन हम फिर भी नहीं जा पाते, क्योंकि 2 दिन तो हमको जाने में चाहिए। 2 दिन का टाइम तो लगता ही लगता है जाने में। ये सारी चीज़ें यार ये मैनेज करनी पड़ती है। मतलब जो लड़के जिनका घर नज़दीक था उन्होंने बैग उठाया निकल लिया भाई। ठीक है। तो भाई ट्रेनिंग में आ रहे हो तो ऐसा होता है ये। अब ये चीज़ घर से बाहर निकले तो क्या करें, अब चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी सारी, है ना। तुम अपनी पढ़ाई करो आराम से। और जैसे कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है ना, तो ऐसे छोड़ना मत। ये पेपर देने के बाद CBT फर्स्ट, अभी तो तुम CBT फर्स्ट के लिए पढ़ो दबा के, ठीक है। NTPC वाले हो या फिर ग्रुप D वाले हो, टेक्नीशियन वाले हो, जो भी, भाई बहुत ढंग से पढ़ते रहो, निकल जाएगा। फिर कोशिश करोगे नेगेटिव मार्किंग कम से कम रहे, मतलब 5-7 के बीच में नेगेटिव मार्किंग रखना, ताकि अपना स्कोर बढ़ता रहे, ना। डरना। और एक बात और है कि प्रीवियस के तुम जब टेस्ट लगाओगे ना तो तुम्हारा स्कोर अच्छा बनेगा, लेकिन तुम इसके मॉक लगाओगे ना टेक्स्ट बुक के खुद के, तो तुम्हारा स्कोर थोड़ा कम बनेगा। तो इतना सोचना मत, ठीक है। टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा टफ रहता है, पर मैथ्स और रीजनिंग थोड़ी ईजी आएगी। और साइंस तो मैंने तुमको बता दिया, NCERT बेस रहेगी, 9वीं 10वीं की साइंस ज़्यादा पूछेगा, ठीक है। कुछ टॉपिक हट भी गए हैं, ध्यान रखना। तुम लोग एक चीज़ ध्यान नहीं रखते, पढ़ते रहो, दिन रात पढ़ते रहोगे कोई भी पुरानी किताब उठा के ना, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि NCERT की जो सिलेबस में आज के टाइम पे जो किताब चल रही है ना, उस किताब को फॉलो करना। आज से 5 साल पहले की किताब मत पढ़ना। जैसे पीरियोडिक टेबल जो है वो हट चुकी है, ध्यान रखना। अब दोबारा ऐड होगी तो पता नहीं, हमारे टाइम पे पीरियोडिक टेबल हट चुकी थी, ठीक है। एक वो है ना, एंड 2 दिन टॉपिक हैं जो हटे हैं वापस ऐड हुए हैं, तो तुम उनको एक बार देख लेना। मैंने बुक ऑर्डर कर दी है, मैं भी एक बार देखूंगा और तुमको 2-3 चीज़ क्लियर करूंगा। कभी कभी क्या होता है, हम पुरानी किताबें पढ़ते हैं और दिन रात पढ़ते रहते हैं, हमको लगता है कि यहाँ से सवाल आएगा, लेकिन वो पूछता है केवल NCERT बेस। और NCERT बेस का मतलब यही, जो NCERT बुक के अंदर जो सिलेबस हट गया ना, वो उससे एक सवाल भी नहीं पूछेगा, ठीक है। मैंने पिछली बार मैंने भी, मुझे नहीं पता था, मैंने पुरानी किताबें पढ़ी थी, तो तुम वो सारी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अपनी लेटेस्ट बुक पढ़ना, जो भी किताब है सबका नया वर्जन पढ़ना, ताकि कुछ भी अगर एरर हो, कोई चीज़ हटी हो, जुड़ी हो, तो वो तुम्हारी समझ में आए ना। और मैं अपन ट्रेड व्रेड की बात में करेंगे, ट्रेड के बारे में अगर तुम जानना चाह रहे हो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी सोचने की बात नहीं है उसमें इतना। एक बार प्री का एग्ज़ाम दो, निकालो और फिर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और फिर भी अगर तुमको ऐसा मन है कि नहीं भाई हमको तो ट्रेड पढ़नी है और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग अभी से पढ़नी है, तो मेरी सलाह तो आपको ये रहेगी कि अभी मत पढ़ो, है ना। और अगर तुमको पढ़नी ही है, मतलब तुम्हारा मन मान नहीं रहा, तो भाई बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग तुम किसी भी टीचर को फॉलो कर लो। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी ढंग से करना चाहते हो, ढंग से इन द सेंस, अगर ऐसी बुक लेना चाह रहे हो एक जिससे कि जिसका लिखा हुआ बिना ज़्यादा सर्च करे यूट्यूब पर आपको समझ में आ जाए, ऐसी राइटिंग है ना, वो कौटिल्य क्लासेस की बुक में है, वो मैंने पढ़ी है। और भी बुक हो सकती हैं इजी लैंग्वेज वाली, लेकिन मैंने क्योंकि ये बुक फॉलो करी थी तो मुझे उसकी आज भी उसकी लैंग्वेज इजी लगती है। मैंने एक दोस्त है, मेरा दोस्त क्या नहीं कह सकते, एक भाई है जो अब यूट्यूब के थ्रू मुझसे जुड़ा था, वो है मेड़ता सिटी राजस्थान का, ठीक है। तो वो अपना कुछ शाहिल नाम है उसका, तो वो ऐसा एक बुक लेके आया था किसी सर की, पता नहीं कौन से सर की लेके आया था, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो वही हुआ कि उसको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, नई किताब ले भी ली। तो फिर मैंने उसको ये सजेस्ट करी, मैंने कि भाई इसको देख ले एक बार लेके, तो उसने वो पढ़ी, अब उसको अच्छी लग रही है। तो अगर आपको खुद से सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत आ रही है किसी बुक से, तो एक बुक चेंज करके देख लो, लैंग्वेज का भी इशू होता है कभी कभी, है ना। और एक बात ध्यान रखना, मैं तुमको अभी बोल रहा हूँ, तुम प्री के लिए पढ़ रहे हो ना, सेल्फ स्टडी से बड़ा कुछ भी नहीं है। रिवीजन मैक्सिमम
रिवीजन करने के बाद में उसका टेस्ट लगाओ, ताकि पता लगे कि हम कितने पानी में। अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बाकी और क्या है सीबीटी फर्स्ट के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैंने साइंस की बुक ऑर्डर करी थी, आपको पता है, मैंने आपको वीडियो फर्स्ट में बता दिया आपको कि मैंने साइंस की दोनों बुक्स ऑर्डर कर दी हैं। अब मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा भाइयों की तरह, ठीक है। क्योंकि यार मुझे पता है कि तुम कोई और सोर्स से भी पढ़ सकते हो सकता है किसी और किताब से तुम पढ़ रहे हो। अब मैं तुमको उस बुक की हाईलाइट कर करके अंडर एक हाईलाइटर भी ले आऊँगा मैं, और अब तुमको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ये वो देख, ऐसा गारंटी तो है नहीं, मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं कि भाई बताना है कि यही आएगा यहाँ से फंसेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जिन क्वेश्चंस के आने की चांसेस होंगी वो मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा। बाकी तुम पढ़ते रहो। जो वो रिएक्शन वाला टॉपिक है ना, केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक, अभिक्रियाएँ, रासायनिक अभिक्रियाएँ, उनको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। थोड़ा बहुत बैलेंस करना सीख लेना कि कौन कौन सी अभिक्रिया, सिंपल सिंपल से, ऐसे बहुत टफ नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, दोनों साइड जो रिएक्ट करती है वो सारा चीज़ है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। और जितने भी फिजिक्स के फॉर्मूले हैं ना, फिजिक्स के 2-3 चैप्टर हैं, ज़्यादा चैप्टर नहीं है, ठीक है, मतलब जिनसे फॉर्मूले बेस बनेंगे, बाकी तो तुम कर ही लोगे। स्पीड वेलोसिटी वाला जो टॉपिक है उसके फॉर्मूले रट लेना पूरे, कहीं से भी 1-2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और प्रकाश और वो वाला ना ऊष्मा, वो टॉपिक है, वहाँ जितने भी छोटे इजी टॉपिक हैं उनको पहले पढ़ना ताकि तुमको इजीली समझ में आएंगे, ठीक है। और बायो में मैं तुमको बताऊं कि पाचन तंत्र को बहुत ढंग से पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे से कर लेना, सिंपल सा है, समझ में भी आ जाएगा तुमको, ठीक है। दांत वांत और अपना मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये सारे कौन कौन सी ग्रंथि का क्या काम है, ठीक है, ये सिंपल सिंपल से हैं। हार्मोन्स, ये सब पढ़ना, ठीक है। फंसेगा क्वेश्चन, यही तो है साइंस, और साइंस में है क्या मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है वैसे तो लिखिए। अपने आप को ये देखो कि मैं कितना टाइम पढ़ाई को दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि तुम पढ़ते रहते हो लेकिन आउटपुट नहीं मिल पाता, जैसे 6-7 घंटे की पढ़ाई करी, लग रहा है कि यार इतना तो पढ़ाई नहीं, तो वो इसलिए नहीं पढ़ा कि आप बीच बीच में फ़ोन देख रहे हो। फ़ोन को साइड में एकदम, समझ रहे हो, किसी भी टाइप के बिना फालतू व्लॉग वगैरह थोड़े दिन के लिए टाल मारो यार, कोई बात नहीं, दूर कर दो थोड़े दिन के लिए। सोशल मीडिया से दूर रहना। इंस्टाग्राम पे जैसे मैं वीडियोज़ वगैरह डालता हूँ मेरे पेज पे इंस्टाग्राम पे, उनको मत देखो, तुम्हारे काम के नहीं है, सिंपल सी बात। किसी भी कोई भी, मैं तो देखो तुमको मिसगाइड करूंगा ही नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पे पेज पे आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पे मैं पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट डालता ही नहीं हूँ। जिस दिन डालूंगा उस दिन मैं तुमको बोल दूंगा यहाँ आ जाना, बाकी इंस्टाग्राम से क्या ही पढ़ाई हो जाएगी, तो उसके चक्कर में तुम 2-5 फालतू रील और देखोगे ना, उसको छोड़ो। और मैं जो शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ वो भी तुम्हारे काम की नहीं है, उनको भले ही देखते स्किप कर दिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम भाई हो मेरे। मैं तुमको पढ़ाई के टाइम पे डिस्टर्ब करूँगा ही नहीं, ठीक है। मैं जो वीडियोस डालता हूँ उनको देख लिया करो जब भी टाइम निकाल कर। और आपसे तो कोशिश मैं ये करूँगा कि मैं वीडियो छोटी बनाऊँ, क्योंकि तुम्हारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 10-15 मिनट की वीडियो बना के तुम्हारा वो मैक्स अच्छा टाइम है ना मेरी वीडियोज़ में खर्च नहीं करूँगा। तुमको लग रहा है कि नहीं मेरी वीडियो भी नहीं देखनी है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ दो मेरी वीडियो को। भाई हो तुम मेरा, मेरे को यही सब नहीं चाहिए मुझे व्यूज़ की, भाई तुम मुझे देखो सुबह सुबह वीडियो खोल के, नहीं भाई। पढ़ाई करो तुम, पढ़ाई कर रहे हो, मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आया है, स्किप कर दो उसको, मत देखो। पढ़ाई करो, फ़ोन को दूर एकदम। तुमको लग रहा है शाम को खाना वाना खा के फ्री हो, थोड़ा घूम रहे हो, टहल रहे हो, तुम्हारा मन कर रहा है रवि का वीडियो देख लेता हूँ, भाई क्या बोल रहे हैं, फिर भी मेरी तुमको सजेशन ये रहेगी मत देखो, तुम अपनी पढ़ाई से रिलेटेड सर्च कर लो, अभी तो दूर रहो मुझसे। अगर सुनने का मन कर रहा है तो जैसे कि बहुत ही फ्री हो ना, मूड डिप्रेशन से हम जा रहे हो, टेंशन टेंशन ज़्यादा हो रही है, देन मुझे खोल के देख लेना, मैं तुमको टेंशन नहीं दूंगा, समझाऊंगा भाइयों की तरह, ठीक है, मतलब सपोर्ट ही करूंगा कैसे भी कर करा के, जैसे भी मुझसे बन पाएगा। इसीलिए अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जितना ताकत बची ना पूरी ताकत झोंक दो पढ़ाई में, निकलेगा पेपर। और ये समझ लेना, पढ़ाई कितनी कर रहे हो अपने आप को जज करने का एक तरीका बताऊँ आपको, जितनी पढ़ाई आपने आज तक नहीं करी होगी ना, आज तक अपने पूरे इतिहास में, उतनी पढ़ाई आज कर रहे हो ना अगर आप, देन आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। बिना फालतू टाइम पास मत करना फ़ोन खोल के, मतलब पढ़ने की वजह से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ऑनलाइन पढ़ने के लिए जाते हैं और शॉर्ट वीडियो बढ़िया सी आ जाती है, उसको देखने लग जाते हैं, उसको इग्नोर करो। जो फ़ोन चलाने का टाइम है उसको फिक्स कर दो एकदम, स्क्रीन टाइम चेक करते रहो करो अपना, पूरे 24 घंटे में आपका 2 घंटे से ऊपर स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए कैसे भी करा के, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहे हो देन चीज़ें अलग है, लेकिन अगर तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, उन चीज़ों से बचो थोड़ा सा, थोड़े दिन की बात है फिर तुम निकल जाओगे बाहर इन सबसे, यार क्या ही है। इस तरीके से बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, मेरे बहन हो, जो भी हो तुम, अच्छे से पढ़ो। एक बहन पूछ रही थी, आकांक्षा नाम है उनका, दीक्षित शायद है ना, कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में कितनी लड़कियाँ हैं और किस तरीके से ट्रेनिंग चल रही है, तो 2-3 लड़कियाँ हैं थी मेरे बैच में, 70 बच्चों में एक लड़की थी, बाकी हम जब मेडिकल के वगैरह के लिए गए थे ना तब सारे बच्चे एक साथ से इकट्ठे हुए थे। क्या है कि हमारे अलग अलग डेट को मेडिकल हुए थे, तो मेरी डेट के अंदर 2-3 लड़कियाँ थी, तो बाकी का मुझे नहीं पता। लेकिन आप ऑलमोस्ट मान लीजिए 5 से 10% एवरेज रहता है लड़कियों का, इससे ज़्यादा नहीं होता है।
जैसे अगर 70 वैकेंसी तो 5-7 लड़कियाँ होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि लोको पायलट की वैकेंसी और जॉब के अंदर लड़कियाँ थोड़ी कम आती हैं। इसलिए आकांक्षा जो भी आप हैं, अगर आपको रेलवे लोको पायलट के लिए पढ़ना है तो आप आपका होम जो जहाँ आप रहती हैं वहीं आरआरबी बोर्ड से फॉर्म भरना, दूर से मत भरना, अच्छे से रहोगी, ठीक है। और लड़कों के लिए भी मेरी सजेशन ये है कि पढ़ाई करो। तो मैंने फॉर्म तो भर ही दिया है और कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी भरा हो आप, तो लोग पाकिस्तान से भर दोगे चलेगा, ठीक है। पढ़ाई करो अच्छे से। बाकी ध्यान रखना, कोई और नई खबर आएगी भर्ती से रिलेटेड तो बात करेंगे। किताबें मैंने मंगा ली, ऑर्डर करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से साथ में। और मुझे भी थोड़ा बहुत पढ़ाई के साथ साथ जुड़ा रहूँगा तो अच्छा लगेगा। ऐसे तो है नहीं कि टाइम वेस्ट होगा, मैं उसको टाइम इन्वेस्टमेंट ही मानूंगा। अच्छे से पढ़ो, गुड लक, राम राम, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।